अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास ब्रीड आना स्टार्ट हो चुकी होगी। जिन लोगों ने सीज़न शुरू होने से पहले बॉक्सेस लगा दिए तो अल्लाह उनके उसमें कारोबार में भी बरकत डालें। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर शेड होना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर हमारा प्रॉपर शेड नहीं होगा उससे क्या नुकसान आता है। सबसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले कि अगर एक बंदा वीडियो बना रहा होता है तो उसको कंप्लीट एंड तक देखा करें। उसका क्या फ़ायदा होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें से स्किप कर देते हैं पार्ट, थोड़ा सा आगे आगे करके देखते रहते हैं। यार जो उनको लग रहा है ये इंटरेस्टेड पार्ट है, ये कोई काम की बात है, उसमें से देख लेते हैं, बाकी कुछ बातें मिसिंग हो जाती हैं। फिर वो पर्सनल में आगे पूछ रहे हैं भाई आपने ये बात की थी, अच्छा ये देनी कैसी है बाई डिसेंट, अगर ये चीज़ बताई थी इसका ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। तो भाई आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, जब हमें शौक़ नहीं होता कि वीडियो को लेंथी करें। वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए कि एक नया बंदा सीखे, उसको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इस फील्ड में नया है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे को नहीं पता होती। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, मैं भी कुछ बड़े सीनियर ब्रीडर से सीखता हूँ। इसी तरह मैं आगे जो मुझे सीखता हूँ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि नए फैंसियर सीखें, मगर आप लोग क्या करते हैं आधी वीडियो देखते हैं आधी स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आप पूरी बात समझ नहीं पाते हो और जो उसका जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि वीडियो को प्रॉपर इत्मीनान के साथ एंड तक देखा करें, ठीक है। वैसे हमारे पास फजूल टाइम होता है, हम 3-3 घंटे की मूवीज़ देख लेते हैं, मगर हम एक वीडियो 10 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो हम नहीं देख सकेंगे कि उसमें जो कुछ सीखने का मौका मिलता है। मगर मुझे एक भाई मिले माशाल्लाह से, मोइज़ भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इन भाई से, ठीक है। माशाल्लाह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे देख के इनका जज्बा जो मोटिवेशन इनके अंदर जो है, तो इंशाल्लाह ये आने वाले फ्यूचर में बहुत कामयाब होंगे। कि एक इंसान को सीखने की लगन है, जब तक आप बर्ड्स की फील्ड में सीखने की लगन नहीं होगी आपके पास, आपको शौक़ नहीं होगा सीखने का, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने उनका शौक़ देखा, वो वीडियोस देख के उन्होंने एक एक चीज़ अपने पास नोट की हुई है डायरी के अंदर कि फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन किस लिए यूज़ होती है, ये सप्लीमेंट किस लिए यूज़ होता है, पेयरिंग कैसे करनी चाहिए, जो फॉर एग्जांपल जो भी इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने अपने पास नोट की हुई है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब बंदा एक सीख के उसको इम्प्लीमेंट करता है और वो शो को लगन से काम करता है तो वो कामयाब होता है। खैर, जो मेन हमारा बेसिक टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि शेड प्रॉपर होना क्यों ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कंट्रोल शेड। एक किस्म का आप समझ लें, जैसा कि मैंने अभी शेड जो बनाया ये समझे कंट्रोल शेड है। पहले जो मेरा शेड था वो ओपन शेड था। उसमें क्या नुकसान हुए थे मेरे, फर्स्ट ऑफ़ ऑल अभी भी जिस तरह बारिशें स्टार्ट होगी हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में बारिशें होती हैं और मैक्सिमम जब बारिशें होती हैं तो हवा भी तेज़ चलती है। जब हवा तेज़ चलती है, अभी आप सब लोग जानते हैं सुहेल अहमद टीवी वालों की, उनके भी शेड की छत उड़ गई और उनकी पूरी जावा की जावा फ्लू हो गई, मतलब जितने भी पेड़ थे उनके लॉस हो चुका है। कि ओपन शेड जो होते हैं उसमें ये नुकसान होता है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर, फॉर एग्जांपल सर्दी आती है तो आप उसको भी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्दी आती है, बर्ड बीमार हो जाते हैं, या बारिशें होती हैं, शेड में पानी आ गया, शेड में पानी आने की वजह पानी आ जाता है, या हवा तेज़ चलती है जिसकी वजह से बर्ड्स गर्म ठंडे हो गए हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जिस तरह हवा चली, छत उड़ गई भाई, बर्ड उड़ गए, कभी कभी बर्ड जाली काट के, जिस तरह मेरे उड़ गए। क्या था, मेरी जाली लगी हुई थी, मैंने शेड तो बनाया था, कवर तो किया हुआ था, मगर उसमें क्या था, टेम्परेचर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। फॉर एग्जांपल गर्मी है ज़्यादा तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, वहाँ पे फिर कूलर लगाएंगे, या कूलर लगाएंगे, कूलर भी टेम्परेचर इतना उसको मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि ओपन है, खुला है, वो कितनी देर तक उसको मेंटेन करेगा। इसी तरह सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में आप कैसे उसको सर्दी को कैसे कवर करोगे, प्लास्टिक लगा दोगे, प्लास्टिक फट जाएगी, नहीं तो हीटर चलाना पड़ेगा उसको। तो ये होता है कि आप जितने भी प्रोफेशनल ब्रीडर देख लें, मैं उनको देखते फॉलो कर, स्पेशली पंजाब वालों को देखो, आप जितने भी बाहर के ब्रीडर्स को देखो, फॉरेनर्स को देखो, सबसे पहले होता है उनके शेड क्लीन होते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स भी शेयर करता रहूँगा साथ साथ वीडियो में, आप देखते रहना। उनकी एयर भी फ़िल्टर होती है, हवा तक फ़िल्टर होकर आ रही होती है। बाहर जो फॉरेनर ब्रीडर्स हैं उनके पास जो बर्ड है वो ब्रीड करवाते हैं, उनका पहली बात है, आप उनका क्या हाइजेनिक फूड उनका हाइजेनिक होता है, ठीक है। उसकी हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती है, पॉट्स डेली साफ़ होंगे, ट्रेस डेली साफ़ होंगी, फर्श चमक रहे होते हैं शीशे की तरह, जैसे लोग हम अपने घरों में इतना चमकाते नहीं हैं। उसके अलावा उनकी एयर तक फ़िल्टर होकर आ रही है, क्योंकि इतना अगर ख्याल रखूँगा तो डेफिनेटली बात है आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बीमारियाँ नहीं पड़ेंगी। हम लोगों के पास बीमारियाँ जैसे वायरस आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं मोस्टली यूज़ केजेस लेते हैं, मे बी जिससे हम यूज़ केजेस लेके आए हैं उस केजेस के अंदर वायरस हो, आपके बर्ड भी एक्सपायर हो सकते हैं। काफ़ी ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने यूज़ बॉक्सेस ख़रीदे
वो लेके तो आगे उनकी शेड में वायरस नहीं, उन्होंने बर्ड नहीं खरीदा, मगर जो वो बॉक्सेस यूज़ लेके आए, उन्होंने जब उस ब्रीड पे लगाया, उन बॉक्सेस के अंदर वायरस था, उनके बर्ड इफेक्ट हुए, उनके बर्ड में वायरस आया, बर्ड एक्सपायर हो गए। तो कंट्रोल शेड का बहुत बेनिफिट्स हैं। अब लोग कहते हैं आप अपने शेड पे पैसे लगा दिए, आप बर्ड्स पे पैसे लगाओ। मैंने कराची में कहीं नहीं देखा, बहुत रेयर होगा जो, शायद मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कराची में जब से आया हूँ मैंने किसी के पास इतना अच्छा शेड नहीं देखा अभी तक कि जिन्होंने कंट्रोल शेड किया और प्रॉपर अच्छे ब्रीडर तक हैं, मगर उनके पास मैंने शेड नहीं देखा अच्छा। वही पुराने केजेस लगे हुए हैं, वही पुराने बॉक्सेस लगे हुए हैं और उसमें बस ब्रीड चल रही है, बस उन्होंने बर्ड बेचने हैं, उनको इससे मतलब है। बर्ड से किसी कहते हैं ना मोहब्बत। अब मोस्टली लोग कहते हैं भाई हॉबी होनी चाहिए, पहले आपको मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत लोग वीडियोस भी बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, प्रमोट कर रहे हैं, मगर सब बिज़नेस के वाले से सोच रहे हैं। कोई भी बर्ड से मोहब्बत नहीं करता, मैं समझता हूँ सब बिज़नेस के वाले से सोच रहे हैं कि बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, बस पैसा कमाना है, बर्ड से पैसा कमाना है। बर्ड्स को अच्छी डाइट नहीं देते, बर्ड्स को अच्छा माहौल नहीं देते। माहौल बहुत मैटर करता है। आपके पास अच्छा माहौल होगा, ठीक है, बर्ड उसमें कंफर्टेबल फील करेगा, आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल अब लोग होता है जल्दबाजी में बॉक्सेस लगा दिए किस्म के, मतलब कि बरसात अभी ह्यूमिडिटी चल रही है, ह्यूमिडिटी जो बेस्ट ह्यूमिडिटी है वो कम से कम आपकी होनी चाहिए 50 to 70 के दरमियान होनी चाहिए, ये आइडियल ह्यूमिडिटी है। जब 70 से ऊपर हो जाएगी तो आपके डेड एंड शेल होने शुरू हो जाते हैं, नमी बढ़ जाती है हवा में, अंडों के अंदर ही बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, बर्ड भी वीक होना शुरू हो जाता है नमी की वजह से। अभी इस टाइम पे नमी जो चल रही है, अभी मैं आपको शायद अपना मीटर दिखाऊं, चेक करने वाला ह्यूमिडिटी मीटर, उस पर 83 ह्यूमिडिटी चल रही है अभी, मतलब हवा में इतनी ज़्यादा नमी है। और हम कराची में तो वैसे ही नमी ज़्यादा है। और टेम्परेचर जो बेस्ट आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से लेकर 27 के दरमियान होना चाहिए, 27 या 28 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कंट्रोल तभी हो सकती हैं जब आपका एक प्रोफेशनल शेड होगा। मैं पागल नहीं हूँ कि मैंने अपना सब कुछ बेच के नया घर लिया और दोबारा इतना लाखों रुपया इन्वेस्ट किया और लाखों रुपये इन्वेस्ट करके मैं अपना शेड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, अभी तक मैंने बर्ड्स को ब्रीड पे भी नहीं लगाया। क्या मैं नहीं देख रहा लोगों के पास बच्चे भी आना शुरू हो गए, मैंने ब्रीड पे नहीं लगाए बर्ड्स। क्यों नहीं लगाए? रीज़न यही है कि जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल कराएगी, एक टाइम होता है, ठीक है, आपका जब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, तब बंदा ब्रीड पे लगाएगा तो क्लचेस भी ज़्यादा ले सकता है। अगर आपका कंट्रोल शेड होगा, आप एसी भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो एसी लगा के आपके गर्मी में भी ब्रीड ले सकता है। वो सर्दियाँ पड़ेगी, सर्दी को भी कंट्रोल कर सकता है कि उसको वहाँ पे हीटर भी यूज़ कर सकता है, उसको क्योंकि कमरा बंद है उसको, वो अपनी खिड़कियाँ बंद करेगा। जितने भी प्रोफेशनल शेड्स हैं आप उनको देख सकते हैं, उन लोगों के अंदर क्या दो चीज़ें बड़ी मेन होती है। एक वेंटिलेशन, कि शेड में वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा की आमदोरफ्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, उसमें धूप आनी चाहिए। क्या है, मेरे पास तो मैंने तो घर लिया है रेंट पे, तो इसलिए मेरे पास धूप का इशू है। अदरवाइज़ अगर मेरा अपना ज़ाती घर होगा, अल्लाह इंशाल्लाह देगा, तो उसमें मैं भी इसी तरह करूँगा कि उसमें वेंटिलेशन का एक निज़ाम रखना है और सेकेंडली धूप आनी चाहिए शेड में। जब धूप आपकी शेड में आएगी उससे बैक्टीरिया मरेगा, उससे बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। क्योंकि नेचुरल आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स दे दें, मगर जो नेचुरल बर्ड है जो धूप में और रोशनी में और मतलब कि अच्छे माहौल में बड़ा होता है, उसकी डाइट, उसका हेल्थ, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और एक बर्ड जो विदाउट मतलब कि धूप के अंदर ग्रोथ कर रहा है, उसको धूप नहीं मिल रही, तो उसके अंदर वो बात इतने लेवल की नहीं होती, थोड़ा फ़र्क होता है। इसलिए मोस्टली लोग आप देख रहे होंगे कि जिनके शेड में धूप नहीं आती तो वो अपने बर्ड्स जब ब्रीड आती है तो उनको कुछ बर्ड्स जो है वो अपने केजेस में डाल के बाहर धूप में रखते हैं, ताकि बर्ड्स जो है आप थोड़ी धूप एब्जॉर्ब करें और थोड़ा सा उनको अंदर से उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन वगैरह की कमी होती है जो आपको मिलती हैं धूप से, तो वो उनको मिल सकें। तो क्या है कि आप लोगों ने सबसे रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले आप हॉबी करें, बिज़नेस ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा, पैसा तो बंदा कमा लेगा। अब जब आपके बर्ड सर्वाइव करेंगे, जब आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करेंगे, डेफिनेटली से बात है वो बिक भी जाएंगे, ठीक है। मगर मेन चीज़ होता है, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फोकस करो बर्ड्स के शेड के ऊपर, कि शेड अच्छा बनाओ, शेड ऐसा हो आपका जिसमें वेंटिलेशन हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप उसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर सको उसका, कि आपको पता हो कि टेम्परेचर मैंने कंट्रोल कर, फॉर एग्जांपल अब 30 टेम्परेचर चल रहा है, उसको टेम्परेचर आपने कम करने के लिए आप कूलर लगा सकते हो, ठीक है, एयर कूलर लगा सकते हो। उसके अलावा आप एसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास बिजली का निज़ाम सही है कि आप फॉर एग्जांपल आपको रात को 1 बजे तक भी आपकी बिजली चल रही है। अब कईयों को शेड ऐसे होते हैं ओपन नहीं बनाए होते हैं, मगरिब होती है वो बंद हो जाता है और सुबह फजर के टाइम उठेंगे, तो उससे क्या होता है, टाइम शॉर्ट हो जाता है बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स अपने बर्ड्स को ज़्यादा, बच्चों को ज़्यादा दाना नहीं खिला सकते। जब रात होती है, फॉर एग्जांपल आपकी सुबह आपने लाइट ऑन कर दी, फॉर एग्जांपल 8 बजे या 7 बजे आपने लाइट ऑन कर दी, तो रात के 12 बजे तक ऑन की हुई है, तो इतना ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो बर्ड्स अपने बच्चों को फीड अच्छी तरह करा रहा है, जिसकी वजह से बर्ड आपके बच्चे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और जल्दी बड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको ये टेंशन नहीं है भाई बारिशें आ गई, भाई शेड ना टूट जाए।
बारिशें आ गई, पानी ना अंदर आ जाए। अब बहुत लोगों का लॉस होता है, लोग शो ऑफ नहीं करते। बारिशें होती हैं, हवा चलती है, आंधी आती है, लोगों के शर्ट उड़ जाते हैं, लोगों के शर्ट उसमें पानी आ जाता है, पानी आता है, बर्ड बीमार होते हैं, बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। बर्ड्स एकदम पानी गीला हो रहा है, गीला हो रहा है, गीला हो रहा है, उसके बाद वो सूखता है, वो सीप में आ रहा है, उनमें बीमारियाँ पैदा होने लग जाती हैं, बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। क्या वो थोड़ा सा आपने जो बर्ड्स के ऊपर खर्चा किया वो बर्ड्स लॉस में चले गए आपके। उससे अच्छा अगर आप एक शेड पे खर्चा करते हैं, अगर आप ओपनली शेड पे भी बनाते हो मगर उसका शेड इतना आपका मजबूत हो कि आप उसको हर तरह से उसको कवर कर सको। फॉर एग्जांपल आपकी सर्दी आ रही है तो सर्दी के लिए आप उसको कवर कर सको, आपकी गर्मी आ रही है तो गर्मी में आप वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर सको, आपके बर्ड का शेड का टेम्परेचर कंट्रोल हो। मेन चीज़ कंट्रोल शेड का मतलब ये होता है कि आपने उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपने उसको अंदर सर्दी है तो सर्दी कैसे आपने उसको ख़त्म करनी है, आपने उसको वहाँ पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, गर्मी है तो तब टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत मैटर करती है। लोगों को शायद इस चीज़ का पता नहीं होता। हवा में नमी बहुत मैटर करती है। हम लोग जो कह रहे हैं भाई अंडे दे रहे हैं बर्ड के अंडे ख़राब हो रहे हैं, फर्टाइल होते हैं, बस बच्चे नहीं निकलते, क्या वजह है? नमी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा होती है, वो नमी की ज़्यादा की वजह से अंदर नमी चली जाती है अंडों की, जिसकी वजह से बच्चे अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न होती है। पंजाब वालों को, ब्रीडर को देखो, मैं आपको कुछ शेड दिखाऊंगा अभी। क्या है ये शेड्स? नवीद शेख हो गया, रहीम अली ढिल्लन हो गया, बड़े बड़े आप यासिर खान रोकड़ी के इंडोर बना हुआ है। उसके अलावा आप किसी भी बड़े ब्रीडर का देख लो, वहाँ के लोग बर्ड्स पे तो पैसा लगाते ही लगाते हैं मगर वो शेड पे भी पैसा लगाते हैं। उनके शेड कितने क्लीन होते हैं, उनके शेड सफाई का ख्याल, उनके दाने पानी का ख्याल, उनकी वेंटिलेशन का ख्याल, उनके शेड कितना बंदों से ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह हम लोग जैसे हाल में रहते हैं तो उससे अच्छा उनका शेड होता है। बंदा जाता है अंदर जाके बंदे की रूह खुश रहती है। और हम लोग शेड बनाते हैं, अंदर घुसते हैं, स्मेल आ जाती है। भाई हमारे शेड में कीड़े आ रहे हैं, हमारी ट्रेज़ में कीड़े आ रहे हैं, हमारे पॉट में चूंटियाँ आ रही हैं, क्या करें भाई? सफाई तो हम करते ही नहीं है। सफाई हम करेंगे तो चूंटियाँ भागेंगी ना, डेफिनेटली बात है। चूंटियाँ तो दबी गंदगी की जगह पे आएंगी, वो तो उनका तो नेचुरल चीज़ है, वो तो दाने पे आएंगी खाने के लिए जब उनको मिलेगा। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने शेड को साफ़ नहीं करोगे, आप अपने चीज़ों को मतलब फॉर एग्जांपल आप जो एंटीसेप्टिक से अपने स्प्रे नहीं करोगे शेड में, तो आपके डेफिनेटली बीमारियाँ भी आएंगी, इंसेक्ट्स भी आएंगे और बर्ड्स भी बीमार होंगे और एक्सपायर होंगे। एक बात तो ये। अब भाई कंट्रोल शेड होने से क्या क्लचेस ज़्यादा आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते भाई? जब आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो तो आप पूरा साल ब्रीड रख सकते हो। ब्रीड जो है, बर्ड जब एक दफ़ा ब्रीड पे लगता है तो वो पूरा साल ब्रीड करता है। हम उससे रेस्ट इसलिए लेते हैं कि वो बर्ड ब्रीड कर करके थक जाता है और गर्मी जब ज़्यादा पड़ जाती है और अगर हम उसको टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बर्ड एक्सपायर होने की भी टेंशन होती है और बर्ड अपने बच्चे भी अच्छे तरीके से नहीं पाल पाता। तो इसलिए हम उसको, फॉर एग्जांपल हमने उसको 7 महीने 8 महीने ब्रीड ले ली तो उसको हम 3-4 महीने इसलिए रेस्ट देते हैं कि वो बर्ड अपने बच्चे पाल के अंदर से वीक हो चुका है, तो इसलिए हम उसको रेस्ट देते हैं। अगर हम नहीं दें, अगर हम सप्लीमेंट्स उनके पूरी करके चल रहे हैं, अगर हम उनको प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 27-28 टेम्परेचर चल रहा है, तो हम लोग ऐसे भी मैंने ब्रीडर देखे पूरा साल ब्रीड लेते हैं। AC लगाया हुआ है, उन्होंने कंट्रोल शेड किया हुआ है और वो बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ब्रीड ले रहे हैं, बर्ड्स को रोक ही नहीं रहे। जो बर्ड एक्सपायर होता है उसको एक्सचेंज कर देते हैं और बस बर्ड ब्रीड ले रहे हैं। मगर ये चीज़ अच्छी नहीं है। मगर आप लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा कमा सकते हो ज़्यादा। अगर आप शेड पे पैसा लगा रहे हो तो वो आपको रिकवर भी करके दे रहा है कि आपके क्लचेस भी ज़्यादा आएंगे, आपके बर्ड्स क्यों रहेंगे, आपके बर्ड मरेंगे कम, आपके बर्ड उड़ने की टेंशन नहीं, आपका शेड टूटने की टेंशन नहीं, आपको बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपके पास तो माशाल्लाह से बर्ड्स क्यों रहे हैं, आपका शेड प्रॉपर है, आपके बर्ड्स क्योर हैं और आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे उसमें। अब मोस्टली लोगों को आंधी तूफान बारिशें होती हैं, ये जब आती हैं तो बर्ड्स उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी इतनी जो मेहनत उन्होंने बर्ड पे पैसा लगाया होता है, शेड पे पैसा नहीं लगाया होता, तो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने शेड बनाया है, इसको मैंने इंडोर बनाया, मैंने सारे ब्रांड न्यू केजेस लिए, मैं यूज़ केजेस जो मेरे पास थे वो भी मैं यूज़ कर सकता था मगर मैंने नहीं लिए। नई जगह पे आया, ज़ीरो से स्टार्ट लिया, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, कम से कम मेरे 3-4 लाख रुपए लग चुके हैं। केजेस बनवाए हैं मैंने, बॉक्सेस मैंने अभी मेरे बॉक्सेस आपको मैं दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी के मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, टैग्स, उसके अलावा उसके अंदर आप बर्ड्स के लिए मैंने टैग्स लगवाए, बर्ड्स की स्टिक्स मैंने बनाई प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की। मैं प्लास्टिक की स्टिक्स भी यूज़ कर रहा था, मैंने अभी कीकर की लकड़ी की स्टिक्स बनवाई हैं। तो ये इतना एक्सपेंस क्या किया, किस लिए किया? मैं चाहता था मैं बर्ड्स भी उससे उतने पैसों में मैं अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स खरीद सकता था, मगर शेड बहुत मैटर करता है। और आप देखिएगा जिनके अच्छे शेड्स हैं उनका बर्ड्स की प्राइसेस भी अच्छी होती हैं, उनके बर्ड्स बिकते भी अच्छे हैं। क्यों अच्छे बिकते हैं? ये रीज़न क्या है?
क्योंकि देखो जब हाइजेनिक शेड होगा, हम किसी की शेड में जाते हैं, जब एक प्रोफेशनल ब्रीडर है ना वो अच्छे शेड वाले से बर्ड खरीदेगा, उसको पता है कि इसके घर शेड में सफाई है, इसके शेड में वायरस नहीं है। तो जब भी कोई बंदा होता है वो इतने पैसे लगा रहा होता है तो वो अच्छे शेड से ही बर्ड खरीदता है, जहाँ से उसको पता होता है कि यार इसमें मैं बर्ड खरीदूंगा, इसमें वायरस नहीं होगा, उसको मैं घर लाऊंगा तो मेरे घर में वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा। हम अगर गंदे जगह पे जाएंगे, गंदे शेड से बर्ड खरीद के लेके आते हैं तो उसमें वायरस भी हो सकता है, वो कैरी कर रहा होता है, गंदगी से माहौल से आया होता है, और अपने शेड में जब हम ला के छोड़ते हैं, देखने में फिजिकली वो हेल्दी होता है, मगर जब उसको हम ला के अपने शेड में छोड़ते हैं बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, हमारे बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भी आपके जो बड़े प्रोफेशनल ब्रीडर्स होते हैं उनके शर्ट्स भी अच्छे होते हैं और उनके रेट्स भी इसलिए हाई होते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, पैसा शर्ट पे भी लगाया होता है, बर्ड्स की क्वालिटी भी पैसा लगाया होता है, उनकी डाइट पे भी पैसा लगाया होता है, उनके माहौल में भी पैसा लगाया होता है। तो डेफिनेटली बात है, एक नॉर्मल बंदा जिसने एक बस पुराना पिंजरा लिया 2000 रुपये का, उसके अंदर एक पेड़ रखा हुआ है और उसको बस बाजरे पे खिला रहा है, पिला रहा है, उसके बच्चे निकले, और एक बंदा जिसने बर्ड को एक प्रॉपर शेड बनाया हो, कंट्रोल शेड है, उसने ब्रांड न्यू केजेस लिए, उसकी डाइट उसकी महंगी, उसकी सीड ही खाली 150-200 रुपये किलो, उसके सॉफ्ट फूड, उसके सप्लीमेंट्स, उस बर्ड का बच्चा जो निकलेगा, डेफिनेटली बात है वो उसके रेट्स और उसके रेट्स में डिफरेंस तो होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बात है, उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है, इसीलिए लोग जो हैं पैसे भर रहे होते हैं। कोई पागल नहीं है कि वो एक सस्ता बर्ड छोड़ के एक महंगा बर्ड खरीद रहा होता है, उसके पीछे बहुत रीजंस होती हैं। वो जब एक बंदा प्रोफेशनल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको इन बातें समझ आई। मैं भी था पहले, जब भी कोई भी बंदा नया फील्ड में आता है उसके लिए वो यही होता है, वो नॉर्मली वो समझ रहा होता है, वो कह रहा था नहीं भाई ये महंगा दे रहा है, वो सस्ता दे रहा है, मगर बाद में पता चलना चाहिए पेडिग्री बर्ड क्या होता है। पेडिग्री जिसकी नस्ल अच्छी होती है, हर बर्ड दिखने वाला सोना नहीं होता है, हर रेनबो बर्ड जैसे मैं बता रहा था, रेनबो बच्चे नहीं देता, क्योंकि हर दिखने वाला, जैसे कहते हैं ना, हर दिखती चीज़ सोना नहीं होती, वही वाली बात है, हर बर्ड आगे से वो बच्चे भी नहीं दे रहा होता। क्यों नहीं? उसकी लाइन मैटर करती है। लाइन मतलब बर्ड लाइन। एक बर्ड फॉर एग्जांपल इन ब्रीड होना चाहिए, मतलब उसकी लाइन अच्छी हो, उसके पता होता है, जो ब्रीडर होते हैं प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं, उनको पता होता है माँ बाप कौन है, बहन भाई कौन है, दादा दादी कौन है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा मेंटेन होता है। और हम जो नॉर्मल दुकानों से खरीद के लेंगे, हमें क्या पता इसका बाप क्या था, इसकी माँ क्या थी, देखने में जो बर्ड सामने लग रहा होता है हम वो देख कर खरीद लेते हैं, हमें नहीं पता उसकी पीछे से क्या सी लाइन चल रही है, उसके माँ बाप क्या थे, उसके बहन भाई क्या थे, हमें पता ही नहीं। हम जब उसको देख के ब्रीड करवाते हैं वो हमें दूसरे बच्चे देने लग जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, यार ये रीज़न क्या है। इसीलिए कहते हैं कि लाइन पेडिग्री मैटर करती है। एक अच्छा ब्रीडर उसकी लाइन मेंटेन करता है, उसको पता होता है, वो आगे से अपने ब्रीडर जो उसका फैंसियर उससे बर्ड खरीदने के लिए आता है, जो उसका कस्टमर उससे बर्ड खरीदने के लिए आता है, उसको बताता है इसके माँ बाप ये थे, इसके बहन भाई ये थे, ये लाइन है और ये आगे से ये बच्चे देगा, उसकी गारंटी भी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। मेन जो मेरा मकसद था, शेड अच्छा बनाएं, माहौल अच्छा रखें। सबसे पहली चीज़ है, मैं खुश होता हूँ अगर किसी बंदे ने 5 जोड़े लगाए हैं बजरी के और उसने अच्छा शेड में रख के लगाए हैं, उसका सफाई का ख्याल रखा हुआ है, मेरी रूह खुश होती है देख के। मगर मुझे यहाँ पे ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा है, मुझे सारे वही नज़र आते हैं, बस दाना डाल दिया है, बीठे पड़ी हुई हैं शेड के अंदर। अब महीने बाद सफाई करनी है शेड की, हमने ट्रे की सफाई करनी है, फिर बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, बर्ड में बीमारियाँ आ रही हैं, आँखों का इन्फेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट होती है भाई हॉबी करो, पहले परिंदे से मोहब्बत करो, उसको अच्छा खिलाओ। अल्लाह की ज़ात दे रही है, हमें भी रिस्क उनको भी रिस्क। हम बर्ड्स को अच्छा खिलाते नहीं हैं, हम बर्ड्स को अच्छा माहौल नहीं देते, फिर हम बर्ड से उम्मीद बहुत अच्छी रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आप अच्छा खिलाओ, बर्ड्स का सदका निकालो, बर्ड्स को अच्छा खिलाओ, जितना अच्छा खिला सकते हो खिलाओ। अल्लाह रिस्क दे रहा है, हम तो वसीला बने हुए हैं, हमारी औकात नहीं कि हम किसी को एक रोटी भी खिला सकें। ठीक है, वो रिस्क अपना लेके आए हुए हैं, हम उनका ज़रिया बने हुए हैं, हम खिला रहे हैं, उल्टा हम उनसे कमा के भी खा रहे हैं। मैं बर्ड से कमाता हूँ, बर्ड से ही खाता हूँ, डेफिनेटली सी बात है। तो अल्लाह ने वसीला बनाया, अल्लाह उनके नसीब का मुझे शायद दे रहा है, मैं उनके नसीब से खा रहा हूँ, उन पर भी मेहनत कर रहा हूँ, उनको मैं नहीं उनको खिला रहा, उल्टा वो मुझे खिला रहे हैं, उनसे मैं अर्निंग करता हूँ और अपने घर का सर्कल चलाता हूँ। तो एक और नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी कि भाई ब्रीडिंग बॉक्सेस कब लगाने चाहिए और जिन लोगों ने पहले लगा दी उसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
तो भाई ज़रा उन मज़दूरों की तरफ देखो जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, एंड उनको क्या पैसे मिल रहे हैं आपके सामने हैं। वो एक महीने में उतना जोड़ पाते हैं जितने में आप लोग एक पार ब्लू स्प्लिट इनो या क्रीमिनो बेचते हो। हम फिर भी कहते हैं रेट्स कम है, हम फिर भी कहते हैं कि और होना चाहिए। भाइयों, उन्ज़ुरू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उन लोगों की तरफ देखो जिनकी दुनियावी इतबार से उनकी जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, आपसे कम है। वला तंज़ुरू इला मन हुवा फौककुम,